नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है हम और हमारे दोस्त। क्या आपने कभी नोटिस किया है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा फ्रेंड सर्कल कुछ छोटा होता चला जाता है। पहले हम सोचा करते थे जितना बड़ा फ्रेंड सर्कल उतना मज़ा, उतना फन एंड लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ टू इंटरैक्ट विद पीपल, मीट पीपल। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना कि हर पार्टी में जाना, हर फंक्शन में शामिल होना आपके लिए इतना नेसेसरी नहीं रह जाता। काफ़ी हद तक मैंने नोटिस किया है एल्डरली जब आप होते हैं, चाहे आप 50+, 55+ भी हो जाते हैं, तब भी 2-3 बार सोचते हैं कि इतनी दूर जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो आप इस चीज़ को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, मेरी राय से सहमत होते हैं या नहीं होते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चलिए इसी पे आज बातचीत करते हैं। फ्रेंड्स, उम्र के साथ प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। पहले हमें लगता था हर किसी को समझाना ही अच्छा रहेगा। अगर कोई बुरा मान रहा है या कोई आपकी बात नहीं समझ पा रहा है तो उसको समझाना हमारा एक तरीके से कर्तव्य हो जाता था। हमें लगता था नहीं भाई, ये तो हमें समझाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अब क्या होता है, जो समझ जाए बहुत बढ़िया, और जो ना समझे उसको समझाना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं रहता है। Isn't it? होता क्या है दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ ना हम पीस ढूंढते हैं, ड्रामा नहीं, और कंपेनियन ढूंढते हैं, कॉम्पिटिटर नहीं। वी डोंट नीड एनी कॉम्पिटिशन। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप अपने जीवन के साथी के साथ खुश रहना अकेले ही सीख जाते हैं। क्योंकि पहले आपको ज़रूरत लगती थी कि हम दोनों लगातार बाहर जाएं, लगातार हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहे, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप अकेले रहना सीख जाते हैं और उसमें आप बहुत खुश रहते हैं, है कि नहीं, बताइए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम पुराने मित्रों के बारे में या उस समय के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। कभी कभी याद आती हैं पुरानी बातें, वो मस्ती, दोस्तों के साथ खूब टाइम स्पेंड करना, सारी आए दिन कोई ना कोई पार्टी अटेंड करना और बहुत ज़्यादा लाइफ को बाहर का एक्सपोजर देना। फिर ध्यान आता है कि वो जो हमारे मित्र थे वो हमारी जर्नी का हिस्सा ही तो थे, है ना। हर कोई हमेशा साथ तो नहीं रहता, कोई ना कोई तुम्हें कुछ सिखा के ही जाता है। सो अब जो समय है, अब जो मित्र हैं उनके साथ ही क्यों ना एंजॉय किया जाए और पुरानी बातें याद करके एक मुख पे या फेस पे एक स्माइल लाई जाए। फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूं तो अब मैं अपने सर्कल के अंदर मुट्ठी भर दोस्त रखती हूँ। क्यों? ये वो लोग हैं जो मेरी चुप्पी को भी समझते हैं और मेरे चुप रहने पे भी हाल पूछने आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली वो मेरे साथ ऐसा करते हैं, मैं भी उनकी चुप्पी को समझती हूँ, उनकी किसी परेशानी को समझती हूँ और मैं अपना साथ उनके लिए हमेशा अवेलेबल रखती हूँ। जब मेरे को उनकी ज़रूरत है दे आर देयर, और जब उनको मेरी ज़रूरत है आई एम देयर। सो ये जो मुट्ठी भर मेरा सर्कल अब है, ये मेरे को बहुत सारी खुशियाँ दे के जाता है। सो इस सब के चलते मैं पास्ट के फ्रेंड्स को भूली तो नहीं, बट बहुत ज़्यादा मिस भी नहीं करती हूँ। सो ये मुट्ठी भर जो दोस्त है ना, ये मेरे लिए खजाने से कम नहीं है। अब समझ आती है कि हर किसी को इम्प्रेस करना ज़रूरी नहीं है, हर किसी से मिलना भी ज़रूरी नहीं है, और अब दिल में वही लोग जगह पाते हैं जिनसे मिलने पर सुकून मिलता है। सो दोस्तों, मैंने तो यही सीखा है, उम्र बढ़ने पर फ्रेंड सर्कल छोटा रखो बट दिल बड़ा रखो। पुराने दोस्त भी मिल जाएं तो प्यार से मिलो, अदरवाइज कीप योर सर्कल स्मॉल फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पीस ज़्यादा ज़रूरी है, भीड़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आई चूज़ पीस। तो फिर मिलते हैं कल एक ऐसी ही दिल से की हुई बातचीत के साथ। मैं आप सबके सब्सक्राइब करने का इंतज़ार करती रहती हूँ, लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे। सो सी यू ऑल टुमारो।
लव यू ऑल, बाय।